नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करें और सबसे बड़ी खबर, धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने इस्तीफा भेजा। आंदोलन के 36वें दिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया पर खुद ही जानकारी दी। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा, मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा, युवाओं की आकांक्षाओं का सम्मान है। सोशल मीडिया पर चिट्ठी पोस्ट की है उन्होंने। युवाओं को भ्रमित करने की बात भी उन्होंने लिखी है। पेपर लीक केस में इस्तीफे की मांग उनकी हो रही थी। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर देश के अलग अलग कोने में प्रदर्शन हो रहे थे और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही थी। आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। इधर अभिजीत दीप के, जिन्होंने जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का नेतृत्व किया, वो भी इस प्रदर्शन के बाद इस्तीफा मिलने के बाद ही कह रहे हैं, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अभिजीत दीप के वहां कॉकरोच जनता पार्टी के बीच अपनी जीत की बात कर रहे हैं। जो छात्र जिनकी नीट पेपर लीक के बाद सुसाइड की खबरें आई थी, जिन्होंने सुसाइड किया था, उनके लिए मुआवजे की बात कर रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। एक लंबे प्रदर्शन के बाद आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को आज के जेनजीज के सामने झुकना पड़ा। 36वें दिन इस्तीफा दिया। लेकिन इसमें विचार करने वाली बात यह है कि जिसने इस आंदोलन को शुरू किया था, सोनम वांगचुक, को कहीं नजर नहीं आ रहे। मंच से लेकर कहीं पर भी कॉकरोच जनता पार्टी के वो नहीं दिखाई दिए। हालांकि हो सकता है उनका कोई बयान वीडियो जारी हो, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई खबर नहीं है। ये वो लेटर हम आपको दिखा रहे हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का, जिसमें उन्होंने इस्तीफा दिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा 3 मई को नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी के बाद सीबीआई जांच बैठाई गई थी। 21 जून को दोबारा परीक्षा कराई गई। अगले साल परीक्षा को ऑनलाइन करने की बात कही गई, लेकिन कोई भी पैतरा नहीं चला। अड़े रहे कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोचेस अड़े रहे और इन कॉकरोचेस ने सरकार को सीधे तौर पर झुकाया है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वो अड़े रहे और प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। एक बड़ी जीत और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। कॉकरोचेस ने अपनी जीत मनाना, जश्न मनाना शुरू कर दिया है और जंतर मंतर पर भी इस वक्त खुशियों का माहौल दिखाई दे रहा है। आइए ब्रजेश चौकसी जी सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव, हमारे ब्यूरो चीफ, उनसे और भी ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। 36 दिन का लंबा आंदोलन ब्रजेश जी, धर्मेंद्र प्रधान का आखिरकार इस्तीफा, कॉकरोचेस अपनी जीत का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही, एक सोनम वांगचुक कहां है, दूसरा ये कि ये जीत सिर्फ इन छात्रों की जीत है या फिर आगे हम इसका कोई राजनीतिक रूप अलग से देखेंगे? क्योंकि कई जगह कहा जा रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मतलब सरकार के अंदर विपक्ष के घुसने की चाबी। क्या ये चाबी मिल गई है या फिर इसका कोई और रूप है? निश्चित तौर पर इसको लोकतंत्र की जीत कहा जाएगा, खासकर युवाओं की, छात्रों की जीत कहा जाएगा। राजनीतिक दल तो बाद में छात्रों के मंच पर आए थे, लेकिन ये पूरा आंदोलन छात्रों ने शुरुआत की थी। इसको जंतर मंतर पर जिस तरह से हमने देखा, सोनम वांगचुक ने आकर समर्थन दिया था, वो लगातार धरने पर बैठे रहे, भूख हड़ताल पर बैठे रहे, उनका अनशन तोड़वाया गया। किस तरह से तमाम शर्तें सरकार ने मान ली थी। धर्मेंद्र प्रधान को लेकर जिस तरह से अड़चनें थी या सरकार मानने को तैयार नहीं थी, और जिस तरह से हम देख रहे हैं सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी लगातार इस्तीफे पर अड़ी हुई थी। हालांकि विपक्ष भी उस मुद्दे पर बीच में मैदान में आ गया था। कांग्रेस ने किस तरह से प्रधानमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन किया था और उनकी भी मुख्य मांग ये थी कि धर्मेंद्र प्रधान का, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। आज सरकार ने उनकी मांग मान ली है, या धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि वो जिस तरह से चिट्ठी लिखी है छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, कि वो 10 दिन से दुखी थे और अब उन्होंने इस्तीफा देने का मन बना लिया था। वो लगातार जनता की सेवा करते रहेंगे। एक चिट्ठी लिखने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इससे पहले कल ही इस तरह के संकेत मिल गए थे। जिस तरह से हमने देखा था कि सीजेपी के लोगों से बातचीत हुई थी, प्रतिनिधिमंडल की, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से, तब उन्होंने ये मांग रखी थी। तब उन्होंने कहा था कल इस पर निर्णय लेंगे, कल इस पर एक बार और चर्चा करेंगे। इससे साथ ही हमने देखा संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी जिस तरह से कल संदेश दिया था, उससे स्पष्ट हो गया था कि आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सकता है। संघ प्रमुख ने कल ही कहा था कि जो नई युवा पीढ़ी है उसकी बात सुनना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, ना कि उस पर निर्देश देना चाहिए, ना कि उस पर ताकत का जोर दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि पहले की पीढ़ी थी, हमारे दौर की जो पीढ़ी थी, तब पिताजी के, माताजी के निर्देश ही अंतिम शब्द होते थे, उन्होंने जो कह दिया मान लिया जाते। आज की युवा पीढ़ी है उसको तर्क करती है, उससे संवाद करना चाहिए, संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहिए, ना कि उस पर शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए, उसको उसके जो मांगे हैं उसको नज़रअंदाज करना चाहिए।
तो ये साफ संकेत था कि वो सरकार को इशारा कर रहे हैं कि जो छात्र मांग कर रहे हैं, युवा जो मांग कर रहे हैं, उस पर विचार करें, उनसे संवाद करें और उस पर निर्णय ले। तो आज हमने देखा वो निर्णय होगा। निश्चित तौर पर ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार इसको लेकर आंदोलन था, पूरे प्रदेश में नहीं देश भर में ये आंदोलन शुरू हो गया था। जंतर मंतर से शुरुआत हुई और पूरा आंदोलन देश भर में फैल गया था और निश्चित तौर पर लगातार ये आंदोलन बड़ा होता जा रहा था। हमने देखा था कि अन्ना का आंदोलन भी इसी तरह बड़ा हुआ था और सरकार को झुकना पड़ा था। ये सरकार वही हमने देखा है कि जब लोकसभा में केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि हाँ इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन इस सरकार में भी इस्तीफे हुए। इस्तीफा कोई नई बात भी नहीं है पारुल। हमने देखा लाल बहादुर शास्त्री से लेकर माधवराव सिंधिया तक तमाम नेताओं ने इस्तीफे दिए हैं। उसमें हाल ही में जो राज्यसभा में गए हैं नीतीश कुमार, उनका नाम भी इसमें शामिल होता है। किस तरह से रेल हादसे में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। हमने देखा माधवराव सिंधिया ने विमान दुर्घटना में के बाद इस्तीफा दे दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था। और इस तमाम उदाहरण हैं कि जब जनता की मांग पर, विपक्ष की मांग पर सरकार को झुकना पड़ा हो और जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय मंत्रियों ने इस्तीफा दिया हो। पिछली यूपीए सरकार में भी हमने देखा घोटालों के आरोप लगे थे, तो किस तरह से केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे हुए थे। ये मोदी सरकार में ऐसा पहला मामला है जब किसी मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा हो जनता के दबाव में, छात्रों के दबाव में, युवाओं के दबाव में। पारुल बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि अन्ना हजारे का वो आंदोलन जहां से निकली थी आम आदमी पार्टी, क्या आगे सीजेपी का कोई राजनीतिक भविष्य है? यहाँ लोक की जीत लोकतंत्र में एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। अभिजीत दीप के भी मन से कह रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी है, वी आर डेमोक्रेटिक पीपल, वी आर द कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री। यहाँ वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से आगे उदय क्या सीजेपी का होगा आपको लगता है? इधर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन इसके आगे क्या सिस्टम सुधर जाएगा? क्या व्यवस्था सुधर जाएगी? क्या एग्जाम लेने वाले जो अब तक त्रुटियां करते आ रहे थे वो सब दुरुस्त हो जाएगा? देखिए पारुल, इस मामले में पहले ही सरकार कड़े कदम उठा चुकी है, सख्त एक्शन ले चुकी है। 10 करोड़ तक का जुर्माना है, 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। गैर जमानती अपराध कर रहे हैं। 3 महीने में इस पूरे मामले को एक तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी, 3 महीने में फैसला आएगा। तो सरकार जो निर्णय ले सकती थी सिस्टम सुधारने के लिए, वो पहले ही लिए जा चुके हैं। और भी जो सुझाव हैं उस पर विचार किया जाएगा। कितने सारे अधिकारियों कर्मचारियों को जो संविदा पर नियुक्त थे उनको बर्खास्त कर दिया गया, पूरा सिस्टम बदल दिया गया। जिस तरह से जेईई की परीक्षा होती है, इसी तरह से नए सिस्टम लाने की बात की जा रही है, उस पर मंथन चल रहा है, विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। तो हो सकता है, हमने देखा चीन में, जापान में, अमेरिका में इस तरह की परीक्षाएं होती हैं, लेकिन वहाँ इस तरह से पेपर लीक नहीं होते। तो एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाने की तरफ सरकार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस घटना के बाद, इस आंदोलन के बाद निश्चित तौर पर सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी और भविष्य में हो सकता है कि पेपर लीक ना हो, ऐसा सिस्टम फुल प्रूफ सरकार लेकर आएगी। उस पर कवायद चल रही है। अभी कैबिनेट ने जो निर्णय लिया है, लोकसभा में इस पर चर्चा होगी, विपक्ष के, सत्ता पक्ष के लोगों के सुझाव आएंगे, उसके बाद कानून पास किया जाएगा। उसमें क्या सुझाव शामिल किए जाते हैं, किस तरह से इसको पूरे सिस्टम को दुरुस्त करने की कवायद की जाती है, तो आने वाला समय बताएगा। जहाँ तक कि आपने कहा सीजेपी क्या राजनीतिक दल के रूप में उभर कर आ सकता है, तो फिलहाल इसके संकेत नहीं है। क्योंकि जिस तरह से अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, सिविल सोसाइटी ने उसमें समर्थन दिया था। सिविल सोसाइटी के अपने चेहरे थे, अरविंद केजरीवाल हों, चाहे कुमार विश्वास हों, चाहे प्रशांत भूषण हों, हमने देखा है कि बहुत सारे योगेश यादव हों, ऐसे बहुत सारे, योगेंद्र यादव, ऐसे बहुत सारे चेहरे थे। लेकिन उन चेहरों में कुछ ही चेहरे, मतलब खासकर हमने देखा है कि केजरीवाल हुए और उनकी टीम के 1-2 सदस्य जो मुख्य धारा में आए हैं, वही एक तरह से वहाँ राजनीति में एकदम उभार हुआ था। दिल्ली में एक छोटा सा नगर निगम जैसा चुनाव होता है, तो वहाँ ज़्यादा सफलता मिल गई थी। अब सीजेपी से ऐसा कोई चेहरा उभर कर नहीं आया। एकमात्र चेहरा दीपक की बात करें हम, तो वो कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होगी। वो भी अन्ना हजारे आंदोलन में हमने देखा किस तरह से आम आदमी पार्टी के एक सहयोगी थे, वो डिजिटल का काम देखते थे, तो हो सकता है वो राजनीति में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन और कोई ऐसा चेहरा वहाँ पर उभर कर नहीं आया है जो इतनी लोकप्रियता हासिल कर ली हो, जिसने जो राजनीति में जो अपने पैर जमा सकते। कोई पार्टी के रूप में निश्चित तौर पर मुझे नहीं लगता है कि सीजेपी अभी उतना कुछ ज़्यादा दमखम दिखा पाएगी, क्योंकि ये आंदोलन सिर्फ सीजेपी अकेले का नहीं था। ये आंदोलन में बहुत सारे राजनीतिक दल उतर आए थे, इसलिए इतनी सारी भीड़ और उग्रता हमको पूरे देश भर में देखने को मिली थी। अब सीजेपी इसको कितना एकजुटता बरकरार रख पाती है, अपने संगठन को किस तरह से गढ़ पाती है, ये तो आने वाले भविष्य में पता चलेगा। एक और सवाल, इस प्रदर्शन से, जंतर मंतर पर जो चल रहा था, इस प्रदर्शन से जेनजीज के 2 चेहरे दिखे और पुलिस का भी एक चेहरा दिखा। जेनजीज में एक गुट वो था जो वाकई छात्रों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, दूसरे गुट क्या नहीं किया उन्होंने, गालियों से लेकर न जाने क्या क्या, वो सारी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सभी ने देखी। और पुलिस का एक रवैया,
जिसमें हमने सिविल ड्रेस वालों को भी देखा और पुलिस को अंधाधुंध लाठियां बरसाते हुए देखा, बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ गलत रवैया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एड्रेस किया। इसे आप कैसे देखते हैं? क्या आज की पीढ़ी जो ठीक है, जो प्रदर्शन में वाकई स्टूडेंट्स की आवाज उठा रहे थे, वो काबिल तारीफ है, लेकिन वो भी एक चेहरा दिखा जिन्हें जो जेनजीज में अगर आगे इसी तरीके के फेज में जाते हैं तो वाकई हमारे देश के भविष्य के लिए चिंता का विषय है ऐसे आंदोलन। देखिए पारुल, पूरी समाज में सब तरह के लोग होते हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति का, दो व्यक्ति के, चार व्यक्तियों के कुछ गड़बड़ी कर देने से पूरी समाज को हम दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। आप देखिए, जिन छात्रों ने आंदोलन किया उसमें बड़ी संख्या में ऐसे छात्र थे जो शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन कुछ चंद छात्र या हम कह सकते हैं ऐसे कुछ असामाजिक तत्व उस भीड़ में शामिल हो जाते हैं और वो उग्रता दिखा देते हैं या इस तरह के हथकंडे अपना लेते हैं, जिससे कि आंदोलन का पूरा रुख बदलने की कोशिश हो सकती है या किसी से षड्यंत्र भी हो सकता है। वहीं रही बात पुलिस की, पुलिस में भी हर प्रकार के लोग होते हैं। हमने देखा भोपाल में एक मामला सामने आया, किस तरह से रक्षक भक्षक बन गए। तो पुलिस में भी ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह की घटनाओं का या इस तरह की भीड़ का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। उससे हम पूरे पुलिस महकमे को एक तरह से दोषी करार नहीं दे सकते। निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए और उनको दंडित किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में वो इसका गलत इस्तेमाल ना कर सकें, भीड़ का गलत इस्तेमाल ना कर सकें और पुलिस महकमे में भी इस तरह से बदनामी ना हो सके। तो उस दिशा में हमने देखा है कि सरकार ने भी वादा किया है कि ऐसे चेहरों को चिन्हित करेंगे। हमने देखा है कि फेस के जरिए पहचान करने के लिए वहाँ सिस्टम लगाए गए थे कि छात्रों के बीच में कुछ इस तरह के असामाजिक तत्व यदि घुस जाते हैं तो उनकी पहचान की जा सकती है, उन पर कार्रवाई की जा सकती है। तो इस तरह की कार्रवाई से हम पूरे छात्रों को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। और उसी तरह यदि कुछ पुलिसकर्मियों ने इस तरह की हरकत की है तो उनकी वजह से पूरा पुलिस महकमा दोषी नहीं हो जाता। हमने देखा है पूरे देश में पुलिस ही एक व्यक्ति संसाधन है या पुलिस ही एक विभाग है। जब आपको यदि कोई घटना घटती है, आपके साथ कोई घटना होती है, तो आप रक्षा के लिए किसके पास जाते हो? सबसे पहले पुलिस के पास जाते हो। तो अभी छोटी मोटी घटनाओं से, इस तरह की घटनाओं से पुलिस से भरोसा नहीं उठ सकता है। तो निश्चित तौर पर इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करके एक संदेश भी देना चाहिए कि यदि कोई इस तरह की हरकत करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। एक और बात बहुत संक्षेप में, क्या धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफे के लिए मनाना पड़ा होगा? क्या उनके सामने शर्तें रखी गई होंगी? आगे क्या लगता है आपको, वो कैबिनेट से बाहर हो चुके हैं या फिर उन्हें कोई और डिपार्टमेंट दिया जा सकता है? इस वक्त जो प्रेशर है, क्या वाकई धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेशर में इस्तीफा दिया होगा? आपको क्या लगता है? बहुत शॉर्ट में सर। देखिए पारुल, इस मामले में ऐसा लगता है कि सरकार समझने में चूक कर गई। उसको अंदाजा नहीं था कि ये आंदोलन इतना व्यापक रूप ले लेगा, पूरे देश में ये आंदोलन फैल जाएगा। सरकार ने ये अंदाजा ही नहीं लगाया था, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान के बचाव करती रही। जब उन्होंने देखा कि मामला बहुत आगे बढ़ गया है और सरकार के सामने भी ये दिक्कत हो गई कि वो पीछे कदम नहीं हटा सकती थी और आंदोलनकारियों के सामने भी ये समस्या आ गई कि वो इस मामले पर झुक नहीं सकते थे, तो दोनों ही टकराव की स्थिति में ये निर्णय लेना पड़ा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। निश्चित तौर पर धर्मेंद्र प्रधान को कहा गया होगा कि आप इस्तीफा दे दो, क्योंकि सरकार में उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो यदि प्रधानमंत्री या बीजेपी में ऐसा होता नहीं है कि कोई मंत्री इस्तीफा देने से मना कर दे। इस्तीफा देने से मना करने की स्थिति में एक और प्रावधान रहता है कि सरकार चाहे तो उनको बर्खास्त कर सकती है। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान ने पहले इस्तीफा नहीं दिया होगा या उनसे कहा नहीं होगा। सरकार चाह रही होगी कि बिना इस्तीफे के बड़ा लॉस होने के जरिए लोगों को समझाया जा सके, आंदोलनकारियों को समझाया जा सके और बिना इस्तीफे के ही बात बन जाए। लेकिन जब लगा कि मामला इतना बढ़ चुका है कि अब इस्तीफा देना जरूरी है तो सरकार को झुकना पड़ा। और जिस तरह से मैंने कहा कि संघ के भी निर्देश थे, संघ के भी संकेत थे और इसके बाद ये निर्णय हुआ होगा और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया होगा। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी के लिए। तो क्या वाकई संघ की एंट्री के बाद ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है? क्योंकि 36 दिन से लगातार चल रहा है ये आंदोलन, जिसमें छात्रों ने क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया, क्या कुछ नहीं सहा। लाठी डंडों के साथ साथ उन बच्चियों ने, महिलाओं ने, पुलिस वालों की वो अभद्र रवैया जो सामने आए, कई सारे वीडियोज और उसके बाद की तस्वीरें भी चिंताजनक बनी, जहां पर हमने एक रूप जेनजीज का अलग देखा, दूसरा रूप जेनजीज का जिनकी हर तरफ निंदा हो रही है। वहीं पुलिस वालों में भी दो अलग अलग चेहरे हमें दिखाई दिए। यहां आते आते धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर ये कहा जा रहा है कि वाकई संघ की एंट्री के बाद ही, उनके वक्तव्य के बाद ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, क्योंकि प्रेशर बहुत था। लगातार जो स्टूडेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे थे। पहले दिल्ली की जंतर मंतर पर ये इस्तीफा था, कम पब्लिक थी, पब्लिक बढ़ती गई, स्टूडेंट जुड़ते गए, बड़ा आंदोलन का ये रूप लेता गया और उसके बाद अलग अलग राज्यों से उनके सपोर्ट में प्रदर्शन होने लगे। तो ये बड़ा प्रेशर हो गया था और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी जरूरी हो गया था, क्योंकि इस आंदोलन में और आग भड़कने सरकार नहीं दे सकती थी। आखिरकार इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है और कॉकरोचेस इस मामले में खुशी मना रहे हैं, जीत का जश्न मना रहे हैं। दीप के कह रहे हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और वहीं वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं जिन्होंने नीट यूजी परीक्षा को लेकर आत्महत्या की थी।